हेलो एवरीवन। ऐसे भर्ती परीक्षा 2021 का जो प्रकरण है वो लंबे समय तक चल रहा है। 2021, 2022, 2023, 2024 4 साल हो चुके हैं कंटिन्यू। बचनलाल सरकार के बनने के बाद में जो ये भर्ती है इसने थोड़ा रौद्र रूप ले चुकी है आरोपियों को पकड़ने में, और एक वास्तविकता है उसको जनता के सामने लेके आ सकने में, और युवाओं को पता चले कि आखिर इस भर्ती में कितना घोटाला हुआ है ना, कितने फर्जी लोग हैं यार, और जो बच्चों की मेहनत है वो मेहनत बर्बाद नहीं जाए। इस कारण से भजनलाल जी ने एसओजी का गठन किया था, एसआईटी का, जिसमें एसओजी काम कर रही है लगातार अपनी टीम के साथ। तो आज 14 अक्टूबर का ये निर्णय निकल के आया है कि जो भजनलाल सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था जवाहर जी की अध्यक्षता में, जिनका कार्य ये था कि वो समीक्षा कर सके कि इस भर्ती परीक्षा में कितना घोटाला हुआ है ना, कितने लोग अननेसेसरी तरीके से इसमें आए हैं ना, कितने लोग पेपर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, कितने लोग डमी कैंडिडेट है ना, उनको ये सिद्ध करना था। तो कमेटी का कहना है कि जो ऐसे भर्ती परीक्षा है वो पूर्णतया अनियमितता के साथ कराई गई है ना, इसमें पूर्णतया अनियमितता है, बड़ी संख्या में गड़बड़ी हुई है, बड़ी संख्या में इसमें धांधली हुई है, बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें कुकृत्य किए हैं। इस वजह से चाहती नहीं है कमेटी कि ये जो भर्ती परीक्षा है वो बनी रहे, और समिति ने अपनी तरफ से ये सुझाव दिए हैं और ये कहा है फाइनल डिसीजन कि ये ऐसे भर्ती परीक्षा पूर्णतया रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सबूत है, जितने भी गवाह है, वो सारे ऐसे भर्ती परीक्षा के अगेंस्ट है। बात करूं सबूत और गवाहों की, तो कोई भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या नहीं करना है ना, वो इस चीज पे नहीं टिकी हुई होती है, या फिर इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि लोगों के इमोशंस क्या है ना, कि लोग कितनी बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं इसका विद्रोह करने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में ना। चीजें इस चीज पर डिपेंड करती है कि फैक्ट कितने मिले हैं, है ना, कि फैक्ट के आधारों पर चीजें की जाती है कि आपके पास इस भर्ती परीक्षा के फैक्ट कितने हैं कि आप इसको रद्द करोगे, और फैक्ट कितने हैं कि नहीं कर सकते। अगर कुछ एक फैक्ट भी इसके अगेंस्ट मिलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि जहां एक बड़ी संख्या में युवा तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहा है ना, अब जब वो लास्ट में वेटिंग में रह गया होगा, फाइनल लिस्ट में रह गया होगा, यार उस युवा को तो यही लगेगा ना कि यार कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में है ना, कहीं ना कहीं मेरी स्टडी में है, कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स में कमी है। उसको थोड़ी पता है कि सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही बिका हुआ है। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था खुद स्वयं बिकी हुई है, वो थोड़ी ये जानता है चीजें, उसको तो आंख खोल के ट्रस्ट है, क्योंकि सरकार भी हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे वोटों के दम पर ही सरकार बनी हुई है ना। तो स्टूडेंट यही सोचेगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत ये चीज होती भी है पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो सकती। परंतु ऐसे भर्ती परीक्षा 2021 ने इसमें ये प्रूफ कर दिया कि घोटाला होता है ना, गड़बड़ी होती है पेपर में, पर ऐसा नहीं कि 10-20%, पूरी की पूरी होती है, 90% होता है गड़बड़ी, 90% होती है। इस वजह से प्लीज है ना, आप लोग भी इस गम में थे कि हमारा ऐसे में कुछ नंबरों से नहीं हुआ, कुछ पॉइंटों से नहीं हुआ, तो प्लीज यार अब आपको आपके अंदर वो गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका डिफॉल्ट नहीं था, इसमें सिस्टम का डिफॉल्ट था। और आज 14 अक्टूबर की न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आया है कि 56 एसआई जिनसे पूछताछ की जा चुकी है, जिनको एसओजी ने मार्क किया था, वो स्वयं आरपीएम में ट्रेनिंग है ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत सारी जॉब में सेलेक्ट भी हुए हैं, नहीं भी हुए, जिनकी पहली जॉब भी यही है, परंतु वो लोग भी काफी असमंजस की स्थिति में है कि वो उन लोगों को बोलना है कि हम लोग का तो पहले बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा है, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, माना कि आपके लिए बड़ी बात नहीं है फिर ऐसा ही निकालना, परंतु फिर आपको ही क्यों बुलाया गया था, बोले कि आपसे ही क्यों पूछताछ की गई थी। और चलो पूछताछ भी की गई तो कोई बात नहीं, परंतु अगर वो आरोपी है तो अभी तक गवर्नमेंट ने और पुलिस ने उनको, वो आरपीएम में उनको ट्रेनिंग करने की इजाजत कैसे दे रही है यार। उनकी जगह तो जेल की सलाखों में है, और ऐसे सलाखों में जहाँ बेल भी ना मिल सके, फिर क्यों वो जो 56 ट्रेनिंग करते हुए लोग हैं आरपीएम में क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उनको ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए था अगर आपको आर्टिकल्स डालने हैं, अगर आपके पास इतनी बड़ी न्यूज़ है तो। और रही बात कि अभी जो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हो रहा है जयपुर में, तो जो आरपीएम में जो लोग हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स है ना, उनके पेरेंट्स, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब सब लोग वहाँ आ चुके हैं अपने बच्चों का प्रोटेस्ट करने के लिए। परंतु आपकी बात सही है कि आपके बच्चे मेहनत करके लगे हैं या फिर न भी लगे हैं, घोटाले से लगे, जो भी लगे हुए हैं, परंतु आप ये भी देखिए ना, इतने सारे युवा जिनका एक ही उम्मीद थी एसआई में सिलेक्शन लेना है ना, वो भी तो आपके बच्चों की वजह से है ना, आपके बच्चों ने जो कुकृत्य किए, जिनका साथ आप लोगों ने दिया है ना, तो हम लोग का कितनी भावना को ठेस पहुंचा है यार। और वो बच्चे क्या किए होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और जिनका एज हो चुका था, वो क्या करेंगे बताओ, उनके पास क्या ऑप्शन है। चलो ये तो रही हमारी एसआई भर्ती परीक्षा की बात, और डोंट वरी कि एसआई भर्ती परीक्षा जल्द आएगी, जल्द ये रद्द हो गई। अब शायद कुछ एक दिन की बात हो रहा है, वापस सीएम आ जाए। अभी राजस्थान में जैसे कि सीएम नहीं है, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में गए हुए हैं, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखना। जल्दी भजनलाल जी के आने पर अपने राजस्थान राज्य में प्रवेश करने के बाद में कैबिनेट मीटिंग होगी, अनुशंसाएं होगी, और फाइनल डिसीजन तभी हो पाएगा जब भजनलाल जी खुद इस बैठक में शामिल हो और कोई ना कोई कड़ा डिसीजन वो ले पाए। उम्मीद करते हैं कि सब जितने भी डिसीजन होंगे वो स्टूडेंट्स के फेवर में होंगे, जैसा कि इतने भारी लोग चाहते हैं कि नहीं, कि ये भर्ती परीक्षा
परीक्षा रद्द होनी चाहिए, चूंकि इसमें अधिकांश लोग मतलब आधे से ज़्यादा लोग फर्जीवाड़े के तहत शामिल हुए हैं। उनके पास ये आंसर तक नहीं है कि राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है। वो लोग जाके इंटरव्यू में सिलेक्शन लेके वो लोग आरपीएम में ट्रेनिंग रहते हैं। यार शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और रही ऐसे भर्ती परीक्षा की बात, तो बहुत जल्दी ये रद्द होगी, इस मंथ में दिवाली से पहले रद्द हो जाएगी और दिसंबर आएगा, क्योंकि जब ये इसको रद्द किया जाएगा तभी जो नई वैकेंसी है उसके बारे में सूचित किया जाएगा ना। डोंट वरी, आगे के 6 महीने बहुत ही भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और हम मिलकर साथ में तैयारी करेंगे। इस बने रहिएगा मेरे साथ, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना प्यारे प्यारे। मेरा यही मत है और मैं यही आशा करती हूँ और मैं यही प्रे करती हूँ कि हे प्रभु जल्दी से ये वैकेंसी है वो रद्द हो। जिन्होंने इस वैकेंसी में कुकृत्य किए हैं ना, जिनकी भी एक गलत धारणा मानसिकता रही है ना इस पेपर आउट के पीछे, प्लीज़ भगवान इन लोगों को सज़ा जरूर देना। मुझे अपनी न्यायपालिका पर विश्वास है कि उनको सज़ा मिलेगी। अगर किसी एक बड़े पद का या बड़े लोगों का उन लोगों के पीछे हाथ ना हो तो उनको जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि चलो आज तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा में हो गया, कल किसी और भर्ती परीक्षा में भी हो सकता है ये, या फिर आने वाली जो भर्ती परीक्षा होगी उनमें भी हो सकता है। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिली तो ये भर्ती परीक्षा रद्द भी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने गलत किया है उनको उनके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, है ना। आप लोग प्लीज़ तैयारी करते रहो, वैकेंसी जल्दी आएगी, जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।